गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ेंगे संचिता बुक में हिंदी में चैप्टर नंबर 13 से शुरू करेंगे। 13 नंबर आपका चैप्टर है कैसे हुआ अधिकार। कैसे हुआ अधिकार। तो यहाँ पर अधिकार किस प्रकार से होता है, कहाँ पर अधिकार, तो यह अधिकार जो है स्वर्ग पर होने वाला है। स्वर्ग पर अधिकार कौन करना चाहता है? स्वर्ग पर अधिकार दानव करना चाहते हैं और उनकी लड़ाई किससे है? देवताओं से है। जैसा कि हम जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करेंगे। क्या कि हमारे मन में दो बातें होती हैं। एक बात जो रचनात्मक होती है और दूसरी बात जो है विध्वंस करने वाली होती है, नाश करने वाली होती है। हमारे मन मस्तिष्क में दो सोच उपजती है। एक हमें रचना करने पर विचार करने को मजबूर करती है और दूसरा उसे तोड़ने पर, उसे डिस्ट्रक्ट करने पर। तो जहां पर डिस्ट्रक्टिव बातें आती हैं, जहां पर विध्वंसनात्मक बातें आती है, विध्वंस करने वाली बात आती है, वह जो है राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है, राक्षसी प्रवृत्ति का द्योतक है। और जो सोच कंस्ट्रक्टिव होती है, जो सोच धनात्मक होती है, जो सोच रचना करती है, वह है दानव की सोच होती है। जब भी हम रचनात्मक बातें करते हैं तो रचना जो होती है वह शांति के साथ होती है और विध्वंस जो होता है वह अशांति के साथ होता है। रचना में खुशी, विध्वंस हमें दुख की ओर ले जाता है। यह दोनों भावनाएं, यह दोनों सोच, यह दोनों प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। जिस सोच का प्रभाव ज्यादा होता है वह हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगता है और हम वैसा ही बन जाते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे अंदर दोनों तरह की प्रवृत्ति है। हमें किस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना है, किस प्रवृत्ति को लेकर के आगे जीना और चलना है, हम इस पर विचार करें और उस चीज को लेकर के आगे बढ़ें। आइए कैसे हुआ अधिकार चैप्टर में देखें कि किस तरीके से कौन सी प्रवृत्ति का विजय होता है। क्या दानव जो है स्वर्ग पर अधिकार कर पाते हैं?
अगर नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं। फिर हमें जो है किस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनानी चाहिए, कैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, किसका हमें अनुकरण करना चाहिए, इस चैप्टर के अंत में जानेंगे। तो जैसा कि देखिए 105 पेज में हम लोग शुरू करेंगे, और इस चैप्टर को शुरू करने के पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, नए शब्द को लिखेंगे जो पेज नंबर 107 पर दिया गया है। नए शब्द: दानव का अर्थ राक्षस, आक्रमण का हमला, समस्या परेशानी, मूर्ख बेवकूफ, ऐसे ही सारे शब्द जो दिए गए हैं। प्रतियोगिता का मतलब होड़, निराशा का मतलब जिसे कोई आशा ना हो। तो सारे शब्द का मीनिंग लिखेंगे जो दिया गया है 107 नंबर पेज में, 107 नंबर पेज पर। यह जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, यह कहानी आज की नहीं है, यह प्राचीन काल की है, पुराने समय की है, एंशिएंट टाइम की है। तो प्राचीन काल की बात है। वह बात यह है कि दानवों और देवताओं में अत्यंत शत्रुता थी। शत्रुता का उल्टा क्या होगा, मित्रता। तो दानव और देवता जो है हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वभाव जो है अलग अलग होता है, और जब स्वभाव में, जब विचार में मतैक्य नहीं होता है तो क्या होता है, जब मतैक्य नहीं होता है तो मनभेद होने लगता है, और जब मनभेद होता है तो क्या होता है, मतभेद होने लगता है ना। जब मन का भेद होता है तो क्या हो जाएगा, मतभेद होगा, यानी दोनों के मत में, दोनों के वोट में, दोनों के सोच में अंतर हो जाएगा। इसलिए देवता और दानव कभी मित्र नहीं बन सकते हैं, वे हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे का शत्रु रहेंगे। तो देवता और दानवों में अत्यंत शत्रुता थी, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे का विपरीत होता है। एक रचनात्मक सोच का पुजारी है, तो दूसरा जो है विध्वंस करने के सोच का प्रतीक है। सत्ता के अधिकार के लिए दानव और देवताओं पर प्रायः आक्रमण कर युद्ध कर देते थे। दानव क्या चाहते थे, सत्ता पर अधिकार पाना चाहते थे, वे स्वर्ग पर अधिकार पाना चाहते थे, और उस अधिकार को कायम रखने के लिए वे प्रायः क्या करते थे, हर हमेशा ऑलमोस्ट वे देवताओं पर आक्रमण कर देते थे, उनसे युद्ध करते थे, जिसके कारण देवता क्या थे, बहुत ही परेशान थे। क्योंकि देवता जो है शांतिपूर्ण स्वभाव के होते हैं, देवता शांतिपूर्ण स्वभाव के थे। ठीक इसका उल्टा जो है दानव झगड़ालू स्वभाव के थे। देवता बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें लड़ना झगड़ना जो है अच्छा नहीं लगता था। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं डियर्स क्या करते हैं, लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, तो अपने काम करने में विश्वास करते हैं, है ना। और लड़ाई झगड़ा से क्या होता है, कोई काम बनता नहीं, काम क्या होता है, बिगड़ता है। इसलिए हमें जहां तक संभव है लड़ाई झगड़ा को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, उनके सामने अगर कोई समस्या आ जाती तो वे उससे आपस में मिलजुल कर सुलझा लेते थे। कौन? देवता। किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आता था तो क्या करते थे, मिलजुल करके उसे सुलझाते थे। आज हमारे घर में किसी तरह की समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, परिवार के साथ मिलजुल करके उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, न कि उस समस्या को लेकर के लड़ाई कर देते हैं। लड़ाई करने से किसी समस्या का समाधान कभी नहीं होता है। लड़ाई करने से समस्या
का समाधान कदापि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, वह समस्या और उलझ कर रह जाती है। ठीक इसके विपरीत जो है दानव मूर्ख थे, उनके सामने कोई भी समस्या आती थी तो ये क्या करते थे, लड़ने झगड़ने लगते थे। वैसे तो देवता अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीत जाते थे, लेकिन उन्हें लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता था। और ठीक उसका उल्टा दानव जो है यदि युद्ध में हार जाते थे तो वे क्या करते थे, चैन से नहीं बैठते थे, वे दोबारा युद्ध करने के लिए योजना बनाते थे, प्लान बनाते थे, ताकि हम देवताओं को पराजित करें। देवता बुद्धि से जीत जाते थे, दानव फिर उन पर आक्रमण करते थे। यह सिलसिला चल रहा था। रोज रोज के युद्ध से परेशान होकर के सारे देवता जो है मिलकर के विष्णु जी के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या, कि भगवान, हम रोज रोज के युद्ध से परेशान हो गए हैं, हमें गृह युद्ध खत्म करने का कोई उपाय बताइए। देवता और दानव का युद्ध क्या था, गृह युद्ध में बदल गया था। तो किस तरीके से जो है विष्णु जी उपाय बताते हैं, है ना। विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी बोले कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं गृह युद्ध समाप्त करने का कोई उपाय सोचता हूँ। और क्या वे उपाय बताते हैं नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जो पेज नंबर आपका 106 पर दिया गया है, ये शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।